जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। नमस्कार मित्रों, अनिल सर हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सबका प्रश्न होगा, सर इतने दिन कहाँ पर। हाँ, मैं जो है कि अस्थाई नहीं था। आपसे पूरा प्रयत्न है कि मैं निरंतर प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य डालूँगा। और धनुष भंग आज हम लोग पढ़ेंगे। धनुष भंग का जो बचा हुआ भाग है उस पद को चलिए देखते हैं। देखि देखि रघुवीर तन, सुरि मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे कि देख देख, फिर अपूर्ता सूचक चिन्ह, पुलकावली शरीर, फिर संदर्भ वही पहले वाला कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कविवर तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। ठीक। अब बच्चों, प्रसंग क्या हो जाएगा कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है, बातें कही क्या जा रही हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी श्री राम की शोभा को बार बार देखकर आनंदित हो उठती हैं, कि श्री राम की शोभा को देखकर आनंदित हो उठती हैं और बड़े ही धैर्यपूर्वक या धैर्य धारण करते हुए देवताओं को मना रही हैं। बस ये प्रसंग हो गया। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों कि देखी देखी, देख देख के यानी बार बार देख के निहार कर रघुवीर तन श्री रामचंद्र जी को, सुर मनाओ धरि धीर, सुर देवताओं को मना रही हैं धरि धीर, धरि धारण करके, क्या धैर्य पूर्वक या धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। और भरे विलोचन नेत्र में, विलोचन नेत्र में क्या है, प्रेम जल, नेत्रों में उनकी आंखों में क्या है, प्रेम जल, प्रेम रूपी आंसू है। और पुलकावले शरीर, उनका पूरा तन क्या है, पुलकित हो उठा है। ये क्या कहेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर धनुष भंग के लिए खड़े श्री राम की शोभा को सीता जी भली प्रकार से निहार रही हैं या बार बार देख रही हैं और मन में धैर्य धारण करते हुए देवताओं को मना रही हैं। उनकी आँखों में विलोचन, उनकी आँखों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर आनंदित हो उठा है। बस बच्चों, व्याख्या हो गई कि क्या है कि वह बार बार स्वयंवर सभा में सीता जी श्री राम को देख रही हैं और मन ही मन देवताओं को मना भी रही हैं। और श्री राम की शोभा को देख कर वह एकदम क्या है, प्रसन्न है और उनकी आँखों में प्रेम रूपी आंसू भी हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य की भाषा वही अवधि, छंद, दोहा, रस, श्रृंगार, अलंकार बेटा यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। देख ही शब्द का दो बार प्रयोग है, अर्थ भी एक ही है। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग है, अर्थ भी एक ही है, यानी पुनः वही उक्ति है, पुनः वही कथन है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और धरि धीर, ध वर्ण की आवृत्ति हो गई, अनुप्रास अलंकार है। बेटा कम से कम 4 जो है कि काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। और अगर अधिक समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, शब्द शक्ति अभिधा है, लक्षणा क्या है, यहाँ पर लक्षणा का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रेम जल, विलोचन प्रेम जल, ठीक है। तो प्रेम जल क्या, यानी प्रेम रूपी आंसू, प्रेम की वजह से जो आंसू हैं उनकी आंखों में दिखाई दे रहे हैं। तो शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। ठीक, लेकिन मुख्यतः आप लोग 4 लिखेंगे। लेकिन श्रृंगार रस का प्रयोग है,
अगर श्रृंगार रस जहाँ भी है तो बहुधा वहाँ पर क्या होता है, गुण माधुर्य होता है। लेकिन आप लोग भाषा, छंद, रस और अलंकार, चार्य, काव्यगत सौंदर्य में इतना पहले नंबर पे लिखेंगे। और दिख रहा है, समझ में आ रहा है तो उसको कर देंगे। और बच्चों चलो आगे देखते हैं। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितु पुनि सुमीरि बहुरी मनि क्षोभा। राम सिया राम जय जय राम। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभुन हानि। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे बच्चों, पूरा वाचन आप लोग स्वयं करेंगे, संकेत डालेंगे, संदर्भ वही पूर्ववत, प्रसंग किसमें बातें क्या कही जा रही हैं, किस चीज़ का वर्णन है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सीता श्री राम की शोभा पर मोहित हैं, किंतु उनकी कोमलता को देखकर उन्हें संदेह है कि ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। साथ ही अपने पिता के कठोर प्रण तथा वहाँ उपस्थित ज्ञानी लोगों के प्रति क्रोध का भाव है और वे शिव धनुष से ही हल्के हो जाने की बात कह रही हैं। बेटा व्याख्या कि नीके क्या है बच्चों, कि नीके यानी भली प्रकार से निरखी देखकर, नयन भरी, नेत्र भर, जी भर, क्या शोभा, किसकी शोभा को देखने की बात हो रही है, श्री राम की शोभा को देखने की बात हो रही है। और पितु पिता, पुनि पनु, पनु का अर्थ है प्रण, सुमिर याद करके, बहुरी अधिक, मनु मन, क्षोभा दुख। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर खड़े, धनुष भंग के लिए मंच पर खड़े श्री राम की शोभा को सीता जी भली प्रकार से, नयन भर भली प्रकार से उनकी शोभा को निरखी देख रही हैं। दूसरे ही क्षण उनका मन पिता के प्रण को सुमिर याद करके अत्यधिक दुख से भर जाता है। दूसरे ही क्षण पिता के प्रण को याद करके उनका मन अधिक दुख से भर जाता है और वे विचार करने लगती हैं, मन ही मन सोचने लगती हैं, ओह ओह, अफसोस सूचक शब्द है, ओह। तात पिताजी भी बिना कुछ लाभ हानि समझे, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, बिना कुछ लाभ हानि समझे, ऐसा दारुण का अर्थ है कठोर, हठ प्रण ठानी, ऐसा कठोर प्रण ले रखा है कि पिताजी भी बिना कुछ लाभ हानि सोचे समझे ऐसा कठोर प्रण ले रखा है। और कि मंत्रीगण भी भय के कारण उन्हें कोई समझा नहीं रहा है। ऐसे ज्ञानियों के समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है। बुद्ध समाज, बुद्ध यानी बुद्धिमानों के समाज में, ज्ञानियों के समाज में, ऐसे ज्ञानियों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। क्या बड़ा अनुचित हो रहा है कि कहाँ धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कि कहाँ धनुष, शिव का धनुष कुल सहु कि वज्र से भी चाहि अधिक कठोरा कठोर है, कहाँ शिव धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, और कहाँ श्यामले मृदु कोमल गात शरीर, कहाँ श्यामले कोमल शरीर वाले श्री राम, इन दोनों में कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। और हे विधाता कि हे भगवान के ही भांति किस भांति धरऊं और धीरा, कि किस भांति मैं अपने हृदय में और हृदय में धरऊं धारण करूं, क्या धीरा धैर्य, कि किस भांति मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। क्या कभी शिरसी सुमन कन बेधी हीरा, शिरसी के पुष्प के कण से हीरे को बेधा जा सकता है। शिरसी बेटा, शिरसी का एक
पेड़ है उसका जो पुष्प होता है रेसे रेसे की तरह निकला होता है। तो सीता जी क्या कह रही हैं कि हे विधाता, किस भांति मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? क्या कभी इस ऋषि के पुष्प के एक कण से हीरे को बेधा जा सकता है? अर्थात नहीं, मैं क्या बताऊं, सकल सभा के मति भय भोरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभा में बैठे हुए सभी लोगों की मति बुद्धि भई हो गई है भोरी बावली। सभा में बैठे हुए सभी लोगों की बुद्धि बावली हो गई है। इसलिए हे शंभुचाप शिव धनुष, अब मुझे गति तोरी तुम्हारी गति पर, तुम्हारी स्थिति पर ही भरोसा है। इसीलिए हे शिव धनुष, अब तुम्हारा ही एक आसरा है। तुम एक बार रघुपति निहारी श्री राम को देखकर, तुम एक बार श्री राम की शोभा और कोमलता को देखकर निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता भारीपन लोगन पर डाली, लोगों पर डाल दो। कि एक बार तुम श्री राम की शोभा और कोमलता को देखकर अपनी जड़ता अपनी भारीपन लोगों पर, सभा में बैठे हुए लोगों पर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जड़ वस्तु बने हुए हैं, जड़ के समान हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए तुम श्री राम की शोभा और कोमलता को देखकर अपनी जड़ता अपने भारीपन लोगों पर डाल दो। हो हरू, जैसे कोमल हल्के श्री राम है, जिस प्रकार से कोमल श्री राम है उसी प्रकार से तुम भी कोमल या हल्के हो जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय सीता जी के मन में अति परिताप सिय मन माही, कि इतना अधिक परिताप कष्ट अति अत्यधिक सिय मन माही, सीता जी के मन में, कि इस समय सीता जी के मन में इतना अधिक कष्ट है कि लव निमेष, इतना अधिक कष्ट है कि लव निमेष, पलक झपकने में लगने वाला समय, लव निमेष जो पलक हम लोगों का झपकता है तो उसमें जो समय लगता है उसको लव निमेष बोलते हैं। कि लव निमेष जुग युग सैकड़ों समान जाही, कि इस समय सीता जी के मन में इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है कि उन्हें पलक झपकने में लगने वाला समय मात्र सैकड़ों युगों के समान प्रतीत हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य कि नीके निरखि नयन भरी शोभा, क्या मिल गया? अलंकार अनुप्रास। पहले क्या? भाषा, अवधि, छंद, चौपाई, रस क्या है बच्चों? इसमें श्रृंगार रस और अलंकार, अनुप्रास अलंकार और सिय मन माही। ठीक है, सचिव सभय सिख दे न कोई। हाँ बच्चों, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत हो जाएगा बच्चों। दृष्टांत अलंकार कैसे हो जाएगा? कि सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, कि वो उदाहरण दे रही हैं कि क्या कभी सिरसी के पुष्प के एक कण से हीरे को बेधा जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार से श्री राम इतने कोमल हैं, कैसे उसको तोड़ लेंगे? तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। चलो बच्चों आगे देखते हैं। प्रभु चितय पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्यारे बच्चों, संकेत वही हो जाएगा, संदर्भ पूर्ववत और प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी श्री राम को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। इस समय उनके नेत्रों की जो शोभा है उसी का वर्णन किया गया है कि प्रभु ही चितई, कि वह प्रभु को देखती हैं, फिर चितवमही पृथ्वी को देखती हैं। उस समय उनके जो नेत्रों की शोभा है उसी का क्या किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, व्याख्या
कि तुलसीदास जी कहते हैं, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, माता सीता प्रभु ही प्रभु को चितई, प्रभु को देखती हैं, पुनि फिर चितवमहि, फिर पृथ्वी को देखती हैं। राजत सुशोभित होना लोचन लोल, लोचन नेत्र, लोल का अर्थ है चंचल। खेलत मनसिज कामदेव, मीन मछली जुग, दो जोड़ा जिसको बोलते हैं। जनु जनु जानो मनु मानो, जन हूँ मन हूँ, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है। विधु, विधु होता है बच्चों चंद्रमा, मंडल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल यानी पालकी। ठीक, व्याख्या कैसे करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी प्रभु राम को निहार रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभु राम को देखते हुए सभा में कोई देख न ले, इसलिए लज्जावश फिर वह पुनि फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और यह क्रम बार बार चलता है। उस समय उनके दोनों चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ जल क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। तो खेल कहाँ रही हैं? अब चंद्रमंडल रूपी डोल में। मछली तो पानी में खेलेगी, ठीक। तो इसलिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम की शोभा को निहार रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख न ले, यह सोचकर वे फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। उनके द्वारा ऐसा करने का क्रम निरंतर चल रहा है, जिस कारण उनके दोनों चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ जल क्रीड़ा कर रही हों। प्यारे बच्चों, बात क्या है कि सीता जी का जो पूरा मुख है उसको क्या बता दिया गया? चंद्रमा के समान, ठीक है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक में उपमेय और उपमान मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या सीता जी के पूरे चेहरे को क्या क्या देख रहे हैं तुलसीदास जी? कि चंद्रमा, ठीक। और उनकी जो सुंदर सुंदर आंखें हैं तो क्या बता रहे हैं कि कामदेव की दो मछलियाँ, ठीक है। और जब सीता जी कभी तिरछे प्रभु की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर जब देखती हैं तो उनकी आंखें इस प्रकार से डोल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि चंद्रमंडल रूपी डोल में, ऐसा लग रहा है चंद्रमंडल रूपी डोल में सीता जी का पूरा मुख चंद्रमा के समान लग रहा है। उनकी सुंदर सुंदर आंखें कामदेव की दो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं उनको, ठीक। तो वो क्या कर रही हैं? जल क्रीड़ा कर रही हैं। इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं उनकी आंखें, ठीक। अब इसमें क्या है बच्चों? देखो, भाषा, अवधि, छंद, यहाँ पर दोहा, भाषा, अवधि, छंद, दोहा और रस, श्रृंगार, अलंकार, यहाँ पर जनु संभावना वाली बात हो गई, उत्प्रेक्षा अलंकार, लोचन लोल, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब बच्चों आगे देखते हैं। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निसावलोकी। राम सिया राम जय जय राम। लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। राम सिया राम जय जय राम। सकुची व्याकुल ता बढ़ जानी, धरि धीर जो प्रतीति और आनी। राम सिया राम जय जय राम।
कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। राम सिया राम जय जय राम। तौ भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। राम सिया राम जय जय राम। जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलै न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम सिया राम जय जय राम। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितवत गरुर लघु ब्यालहि जैसे। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे आप लोग और संदर्भ वही पूर्ववत प्रसंग की प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता, उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना तथा प्रभु राम के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पण के भाव का वर्णन किया गया है। ठीक, कि शुरुआत में क्या दिखता है बेटा कि वो व्याकुल हैं, फिर और ईश्वर से प्रार्थना, फिर राम के प्रति समर्पण का भाव। बेटा देखते हैं व्याख्या कि गिरा अलिनी, बेटा यहाँ पे अलिनी रहेगा, अनिली नहीं, अलिनी, न के जगह पे ल रहेगा। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों। हाँ तो बच्चों, सीता जी श्री राम को देख तो रही हैं, उनके मन में कई प्रकार के विचार भाव हैं, किंतु वो उसे कह नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि सामने है। अब यहाँ पर उनके मुख को जो है तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं, कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है, गिरा अलिनी में भी और मुख पंकज में भी। ठीक, तो उनका मुख क्या है, कमल, और कमल के अंदर, मुख के अंदर जो उनकी वाणी है, शब्द है, विचार है, जो भाव है, वह क्या है, भ्रमरी। यहाँ पर देखो कि गिरा का अर्थ होता है वाणी, गिरा वाणी, अलिनी ल रहेगा बेटा, यहाँ पे न के जगह पे ल और ल के जगह पे न। अलिनी माने, अली माने भौरा, अली माने भौरा, तो उसी प्रकार से स्त्रीलिंग अलिनी, जिस प्रकार से स्वामी का स्वामिनी। ठीक, मुख पंकज, कमल, रोकी। यहाँ पर रूपक अलंकार की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है। ठीक, मुख रूपी पंकज ने, यानी पंकज कमल, मुख किसको बताया जा रहा है, वो जो सीता जी का मुख है वो एकदम कमल की तरह है, लेकिन वह बंद है, और उसके अंदर जो है कि वाणी शब्द, वाणी रूपी भ्रमरी है, और वह खुल क्यों नहीं रहा उनका मुख, वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हैं, प्रकट क्यों नहीं कर पा रही हैं, प्रकट न क्यों, लाज निशा, लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी देखकर। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के मन में कई प्रकार के विचार और भाव हैं, किंतु उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी पंकज ने, कमल ने रोक रखा है। और
लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार से महाकृपण कंजूस के हाथों में सोना या उसके घर में सोना कहीं कोने में पड़ा रहता है, उसी प्रकार से सीता जी लोचन जल रहा लोचन कोना, अपने आँखों के अपने नेत्रों के जल को अपने ही आँखों में छिपा लेती हैं, अपने आँखों के आंसुओं को बाहर आने नहीं देती हैं। और जब उन्हें सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, जब उन्हें अपनी व्याकुलता का आभास होता है, सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ी जानी, अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर सीता जी सकुचा जाती हैं और अपने बड़े ही धैर्यपूर्वक अपने हृदय में यह विश्वास प्रतीति आनी, यह विश्वास लाती हैं कि यदि तन मन वचन मोर पनुसाचा, तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा श्री राम का वर्ण सच्चा है। अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर प्रण क्या ले ली सीता जी? सीता स्वयंवर सभा से पहले पुष्प वाटिका में ही श्री रामचंद्र जी सीता जी को और सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख लेती हैं और उसी समय मन ही मन जो है श्री राम के प्रति प्रेम भाव को हृदय में धारण कर लेती हैं। तो क्या कह रही हैं कि बड़े ही धैर्यपूर्वक अपने हृदय में यह विश्वास लाती हैं कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम के ही पद सरोज, यहाँ पर भी रूपक है, पद सरोज कमलवत चरणों में चितुराचा मेरा मन राचा लगा हुआ है, रचा हुआ है। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम के कमलवत चरणों में ही मेरा मन, मेरा हृदय लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, सभी के हृदय में वास करने वाले, और हृदय तो सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान कर ही मोहि रघुवर कै दासी, मुझे रघुवर की श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिले न कछु संदेहु। कि जिसका जेहि के जेहि पर जिसका जिसके प्रति सत्य स्नेहु, सच्चा प्रेम होता है, सच्ची प्रीति होती है, सो तहि मिले न कछु संदेहु, सो तहि वह उसे मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कि तुलसीदास जी कहते हैं जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और सीता जी प्रभु तन चितई, प्रभु श्री राम की ओर देखकर मन ही मन यह प्रेम पूर्वक, मन ही मन प्रभु तन चितई, प्रभु के शरीर को देखकर कि प्रभु की ओर देखकर प्रेम तन ठाना, मन ही मन प्रेम पूर्वक यह प्रण लेती हैं, प्रेम तन ठाना है, प्रेम पूर्वक यह प्रण लेती हैं कि मेरा हृदय श्री राम का ही वर्ण करेगा और कृपा निधान, कृपा के सागर, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी की इन मनोभाव को जान जाते हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा के निधान, कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी सीता की इन सभी भावों को सब जाना, सब कुछ जान जाते हैं। और फिर जानने के बाद सियहि बिलो की तके धनु, कैसे सीता जी को देखने के पश्चात धनुष की ओर किस भांति देखते हैं, इस भांति देखते हैं जिस प्रकार से चितवत गरुड़ लघु व्याल ही, जैसे कि गरुड़ पक्षी चितवत देखता है लघु छोटे व्याल ही सर्प को। कि सीता जी को देखने के पश्चात वो धनुष की ओर इस भांति देखते हैं जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा कि
भाषा, अवधि, छंद, चौपाई, रस, श्रृंगार और भक्ति। भक्ति क्यों बेटा? तौ भगवान सकलु उर्वासी, कर ही मोहि रघुबर कै दासी। ठीक है, तो इस पंक्ति में भक्ति भाव है, तो भक्ति और श्रृंगार रस। ठीक, और अलंकार, अनुप्रास, सत्य स्नेहु, धरि धीरज और गिरा अलिनी, मुख पंकज, लाज निशा अवलोकी। ठीक है, इसमें क्या मिल गया आप लोगों को? रूपक अलंकार मिल गया। फिर उसके बाद सत्य स्नेहु, ठीक, प्रेम तन ठाना। और बेटा अनुप्रास के लिए तो सोचना नहीं होता है, क्योंकि अगर एक पंक्ति में नहीं दिख रहा है तो अंत्य अनुप्रास में तो दिखेगा ही। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु, धरि धीरजु में भी प्रतीति उर आनी, बढ़ी जानी उर आनी, अंत्य अनुप्रास वैसे भी। तो रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें दिख गया बच्चों। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। प्यारे बच्चों, अब क्या है कि लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि बस प्रभु अब धनुष को तोड़ने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले इसका संकेत कर लेंगे संदर्भ पूर्ववत, और फिर उसके बाद प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में धनुष भंग के लिए तत्पर श्री राम को देखकर लक्ष्मण जी का प्रसन्न होना और पूरे ब्रह्मांड को सतर्क करने का वर्णन किया गया है कि वह पुलकी गात प्रसन्न। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मेरे बच्चों रुक जाओ। हाँ, क्या है? पुलकी गात, उनका स्तन क्या है, एकदम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और फिर अपने पैरों से दाब कर पूरे ब्रह्मांड को सतर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कि लखन लख्युल रघुवंश मणि, रघुवंश मणि में रूपक अलंकार हो गया बेटा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी यह देखते हैं कि रघुवंश के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी ताकेऊ हर को दंड शिव के धनुष को भंग करने की दृष्टि से देखते हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठता है और अपने पैरों से ब्रह्मांड को चाप कर सतर्क कर देते हैं। अपने पैरों से ब्रह्मांड को चाप कर सतर्क कर देते हैं कि धनुष टूटने पर कोई हलचल ना हो। बेटा आगे देखते हैं। अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में क्या है कि रस क्या है? भाषा, अवधि, छंद, दोहा, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। भाषा, अवधि, छंद, दोहा, रस, वीर रस, अलंकार, अनुप्रास, चरण चापी। ठीक है, लखन लखेऊ, बोले बचन, अनुप्रास दिख गया बच्चों। अब आगे देखते हैं कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चैह शंकर धनु तोरा, होहि सजग सुन आयुष मोरा। ठीक बच्चों, आप लोग वाचन करते रहेंगे। आगे क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा इसका संकेत डाल लेंगे संदर्भ पूर्वक। प्रसंग क्या है, बातें क्या कही गई हैं, किस चीज़ का वर्णन है कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी द्वारा पृथ्वी को धारण करने वाले सभी दिग्गजों कश्यप, शेषनाग और वराह को सतर्क करने तथा परशुराम, राजा जनक,
सीता और रानियों की चिंता का कारण शिव धनुष को बताया गया है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी अब धनुष को तोड़ने वाले हैं तो वे ब्रह्मांड में हलचल न मच जाए, इसलिए अपने पैरों से ब्रह्मांड को दाबते हुए कहते हैं कि हे दिग्गजों दिशि कुंजरहूँ, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, दिशि हे दिग्गजों, हे कमठ कक्षप ऐसा माना गया है कि कक्षप शेषनाग कोला, ऐसी बात है साहित्य में, ये धारणा है कि यह सब पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। तो वे कहते हैं हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी हो सजग सुन, आप सभी, रुक जाओ बेटा, हाँ, तो आप सभी हो सजग सुन आयुष मोरा, मेरी आयुष आज्ञा सुनकर, आप सभी मेरी आज्ञा सुनकर हो सजग सतर्क हो जाइए, मेरी आज्ञा सुनकर आप सभी सतर्क हो जाइए। धीर की धारण करिए, धैर्यपूर्वक धारण करिए, धरती को धर लीजिए, न डोला डोलने न पाए। कि हे दिग्गजों कच्छपों शेषनाग वराह, मेरी आज्ञा सुनकर सतर्क हो जाइए और धैर्यपूर्वक धरती को धारण कर लीजिए, ये डोलने न पाए। क्योंकि राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, कि श्री रामचंद्र जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और इसलिए कोई उथल पुथल ना हो, इसलिए आप भली प्रकार से पृथ्वी को संभाले रहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चाप समीप राम जब आए, कि धनुष के पास रामचंद्र जी जब आते हैं तो नर नारिन सुकृत मनाए। स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी नर नारी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण कर देवताओं को याद करने लगते हैं। और सबकर संशय और अज्ञानों, सभी लोगों का संशय और अज्ञानता, सभी लोगों का संशय और सबकी अज्ञानता। संशय क्या? कि श्री राम धनुष को तोड़ लेंगे, संदेह है, और ये संदेह किस वजह से है? अज्ञानता के कारण है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका संशय और सबकी अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, मूर्ख महीपन राजाओं का अभिमान घमंड, और भृगुपति यानी परशुराम के गर्व की गरुआई गरुता, कि परशुराम को गर्व था शिव के धनुष पर, तो वो गर्व का जो भारीपन है वो भी किस पर, ये सभी किस पे टिके हुए हैं? शिव के धनुष पर। कि परशुराम के गर्व की गरुता और देवताओं मुनि वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वरन बहुवचन, कि श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय करदाई का अर्थ होता है कायरता, लेकिन यहाँ कायरता शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ भय। वो सभी श्रेष्ठ मुनि और देवता लोग भी भयभीत हैं कि अरे क्या होने वाला है। ठीक, कि श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय। सीता सिय कर सोचू, सीता जी की सोच यानी चिंता, सीता जी की चिंता। जनक जी का पछतावा, कि वो पछता रहे थे कि मैंने कैसा प्रण ले लिया। तभी वो कहते हैं कि मैं अगर जानता ये धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं लेता। तो जनक जी का पछतावा। रानिनकर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण कठोर दुख दावा। दाव का अर्थ होता है जंगल, दावानल, यहाँ दावा का अर्थ क्या है? दावानल, यानी जंगल में जब आग लगता है तो बहुत भीषण लगता है, वो जल्दी बुझता नहीं है, बहुत कष्टदायक होता है। उसी प्रकार से क्या कि रानियों का दावानल रूपी दुख या जंगल में लगी हुई आग के समान भीषण दुख, ये सभी चढ़ जाई सब संग बनाई, सभी संग बनाकर शंभु चाप बड़ बोहित पाई। कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया बड़ा। शिव धनुष जैसा बड़ा जहाज पाकर सभी संग बनाकर चढ़ जाई सवार हो गए हैं।
कि प्यारे बच्चों कि जो शिव का धनुष है वही सबके चिंता दुख का कारण है, सोच का कारण है, हेतु वही है। क्या कि सबका संशय बना हुआ है कि ये शिव धनुष टूट पाएगा कि नहीं, और क्यों बना है कि अज्ञानता है और अहंकारी राजाओं का अभिमान है, मूर्ख राजाओं का, और परशुराम को जो गर्व है शिव के धनुष पर वो उसका भारीपन, और देवताओं और मुनियों का जो भय है कि अरे शिव धनुष टूटेगा तो क्या होगा, और सीता जी को शिव की कठोरता को लेकर जो चिंता है, सोच है, और जनक जी का पछतावा है, रानियों का कठोर दुख है, ये सभी एक साथ इस समय क्या है कि संग बनाकर शिव धनुष जैसे बड़े जहाज को पाकर चढ़ी जाई सवार हो गए हैं। सवार होकर चढ़ी जाई सवार होकर क्या चाहते हैं, चाहत पार होना चाहते हैं कि शंभु चाप शिव धनुष के समान बड़े जहाज को पाकर सवार होकर राम बाहुबल सिंधु अपारा, रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र से पार होना चाहते हैं, कि ये सभी पार होना चाहते हैं। यानी जब रामचंद्र जी तोड़ देंगे तो इनकी सभी चिंताएं दुख कष्ट दूर हो जाएंगी, सबका अहंकार घमंड ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब पार किससे करना चाहते हैं, इस नाव पे तो चढ़ गए हैं लेकिन पार कैसे होना चाहते हैं, राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। किंतु चाहत पारू चाहते हैं, नहीं कोई कढ़ारो, लेकिन इनको कोई केवट नहीं मिल रहा। कोई केवट ऐसा है ही नहीं जो राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र के बारे में जानता हो या बतला सके, या इनको इस जहाज को राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र से पार करा सके। ठीक प्यारे बच्चों, यानी सभी की चिंता सोच का कारण शिव धनुष है, और सभी की दृष्टि सिर्फ राम के बाहुबल शौर्य वीरता पर टिकी हुई है, और साथ संदेह भी है, भय भी है, सब कुछ है। और ये सभी मुक्त होना चाहते हैं अपनी चिंताओं कष्ट दुख से। कब? जब श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। लेकिन इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि राम का बाहुबल कितना है। इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा बच्चों, कि इसमें रस भाषा अवधि, छंद चौपाई, रस वीर और शांत रस है। ठीक है, यहाँ पर कि सबकर संसोर अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो, ये सब क्या है, ये शांत रस। ठीक, और दिस कुंजर हूँ कमठ ही कोला, शुरुआत में वीर रस है, फिर शांत रस है। और अलंकार क्या है, अलंकार बच्चों उपमा अलंकार, जहाँ पे बताए हैं शंभु चाप बड़ बोहित पाई, बड़ शब्द का वाचक शब्द का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। ठीक, और बाहुबल सिंधु अपारा रूपक अलंकार हो गया, कि बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। और बच्चों इसमें कि धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला, इसमें तो पूरी लाइन में अनुप्रास ही दिख रहा है बच्चों। ठीक, तो अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों।